आपका क्या कहते हैं मैच के बारे में, साजिद खान के बारे में और इसके साथ साथ नोमान अली के बारे में? स्पिनर्स ने काफ़ी अरसे बाद कमबैक किया है पाकिस्तान की टीम में, और ये ड्रामेटिक चेंज आप क्या समझते हैं, किस वजह से आया? ख्याल है जी कि पाकिस्तान की टीम ना अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। अब आपकी जब स्ट्रेंथ, आपने बिल्कुल एक चीज को वाज़ेह कर दिया कि हमारे स्ट्रेंथ स्पिनर्स हैं, और फिर आपने अगर रन्स ऑन बोर्ड लगा दिए तो फिर ये देखें कि इस पिच पर ऑलरेडी पांच दिन मैच हुआ और ये आज 9वां दिन था। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के स्पिनर्स ने ना, इनका जो फर्क था ना इंग्लैंड के स्पिनर से, वो ये था कि हमारे पास 2 फिंगर स्पिनर्स थे। जाहिद महमूद की शक्ल में एक हमारा रिस्ट स्पिनर था, मगर हमारे दोनों जो फिंगर स्पिनर्स थे उन्होंने 20 विकेट्स ली हैं। और ये भी एक, आई थिंक बांग्लादेश का एक टेस्ट मैच हुआ था जिसमें उनके फास्ट बॉलर ने 10 विकेट ली थी एक इनिंग में, मगर हमने पूरे मैच में किसी और बॉलर को ये फौकियत हासिल नहीं थी कि वो विकेट लेता। तो हमारे इन दोनों स्पिनर्स ने ना बहुत उम्दा बॉलिंग की है और दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है। एक आपका राइट आर्म ऑफ स्पिनर था, एक आपका लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेग स्पिनर था। तो उन्होंने जो अपनी लाइन और अपनी गाइल और अपनी जो लेंथ है ना, उसका बड़ा अच्छा उन्होंने मुजाहरा किया। और खास तौर पर आप देखें कि पहली इनिंग में साजिद खान के ऑफ स्पिनर जो थे ना, उसने यकेबादी के जो 3 विकेटें ली थी ना, उसे इंग्लैंड की टीम की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और पाकिस्तान के बॉलर्स ने प्रेशराइज किया। और उसके बाद नोमान अली ने 8 विकेटें ली हैं, और उससे जाहिर होता है कि उन्होंने जिस किस्म की बॉलिंग की है, इंग्लैंड के तमाम प्लेयर्स को बेबस किया हुआ था। वो रिवर्स स्वीप खेल रहे थे, स्विच हिटिंग कर रहे थे, उनके बस में नहीं था कि वो अगर फॉरवर्ड डिफेंसिव करेंगे तो उनका चांस था कि वो गली में या स्लिप में या शॉर्ट फॉरवर्ड शॉट लगकर वो कैच हो जाए। तो इंग्लैंड की टीम जो थी, दैट वाज इन टोटल डिसअरे। उनको नहीं पता चल रहा था कि हम इन दोनों स्पिनर्स का किस तरह मुकाबला करना है। और ये पाकिस्तान की टीम के बारे में ये कहा जाता है कि ये कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, और अल्लाह ताला ने ये बड़ी अच्छी एक फतह दी है। मगर अब पाकिस्तान को इस फतह के बारे में बिल्कुल नहीं बात करनी, बिल्कुल नहीं सोचना। दे शुड कंसंट्रेट ऑन द नेक्स्ट टेस्ट मैच। अगर आपने सीरीज जीतनी है तो आपको 2-1 जीतना पड़ेगा, मगर आपको अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना पड़ेगा। और आपकी स्ट्रेंथ क्या है? वो स्पिनर्स है। अगर आपने बॉलिंग में अपने दोनों स्पिनर्स को इसी तरह ऐसी पिच पर जो कि कंड्यूसिव हो स्पिन बॉलिंग के लिए, ये नहीं है कि आप बैटिंग पैराडाइज बना लें और वो 500 करें और फिर वो 600 करें और मैच ड्रॉ हो जाए। ये जीतने के लिए आपको फिर जो है ना, अपने माइंडसेट को अपनी क्रिकेटिंग एबिलिटी पर इन्हिसार करना पड़ेगा। और इंग्लैंड को अंडर प्रेशर लाने के लिए आपको ऐसी ही कंडीशन पर जो है ना वो रावलपिंडी में मैच खेलना पड़ेगा। अजहर खान साहब, कहिएगा, हमने बॉलिंग की बात की, लेकिन अगर कामरान गुलाम की बात की जाए तो उनको डेब्यू कैप दी गई। उन्होंने पहले ही मैच में 118 रन्स बनाए और काफ़ी शानदार इनिंग्स खेली। नए टैलेंट को मौका देना भी कितना अच्छा रहा इन मैचेस में? बिल्कुल जी, आपने बात बिल्कुल सही की है। कामरान गुलाम ने एक चीज प्रूव की है कि जो लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म करता है, कंसिस्टेंट रन्स करता है, 2-3 साल वो रेगुलर अपनी परफॉर्मेंस पर बेस करता है। तो आज जब कल उन्होंने इस मैच में जो सेंचुरी की है ना, उससे जाहिर क्या होता है कि वो लड़के जो कि बहुत पक्के होके आते हैं ना टेस्ट क्रिकेट में, वो परफॉर्म करने के लायक होते हैं। कामरान गुलाम ने ये चीज प्रूव कर दी है कि अगर उनको मौका मिला, उन्होंने ये मौके का फायदा उठाया और उन्होंने जो डेब्यू पर सेंचुरी की है, इससे पाकिस्तान की टीम की जो मिडिल ऑर्डर है ना, उसको बहुत स्ट्रेंथ मिली। और आप देखें कि लोअर मिडिल ऑर्डर में सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। उन्होंने दोनों इनिंग्स में बहुत उम्दा बैटिंग की और प्रेशर बिल्ड किया, और रन्स पर रन्स करना जो होता है ना, वही कमाल होता है। तो आई थिंक कामरान गुलाम के अलावा हमारी जो टॉप ऑर्डर तो फेल होता रहा, मगर मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, रन्स ऑन बोर्ड किए और प्रेशर जो है वो इंग्लैंड पर बेयर किया। तो आई थिंक ये पाकिस्तान के बैटर्स की, बॉलर्स की, कैप्टन की और ये पूरी सिलेक्शन कमेटी को ये मुबारक देनी चाहिए कि उन्होंने बड़ी उम्दा टीम सेलेक्ट की और अपनी स्ट्रेंथ पर खेले और ये टेस्ट मैच जीता। और आने वाले मैच में भी इनको इसी तरह अपनी गेम प्लान और अपनी जो कंडीशन है उनका फायदा उठाना चाहिए।
सही। अजहर खान साहब, शान मसूद की कैप्टनसी के बारे में क्या आप कहेंगे? कितना बड़ा उनके लिए एक होप आया है? 6 टेस्ट मैच उनकी कैप्टनसी में पाकिस्तान हार चुका और इस बार पाकिस्तान जीत गया। देखिए, यही एक सिचुएशन ऐसी होती है कि जब आप एज ए कैप्टन जिसके बाद दीगरे आप मैचेस हार रहे हो ना, तो एक माइंडसेट जो है ना वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। तो मेरे ख्याल में को ये जीत जो है ना, इससे खाली शान मसूद की कैप्टनसी को नहीं फर्क पड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान की पूरी टीम में एक नया जज्बा, एक नया वलवला, एक नई लगन जो है वो पैदा होगी कि हम इंग्लैंड को हरा सकते हैं अपनी कंडीशन में, इंग्लैंड को हम टफ टाइम दे सकते हैं। और इसीलिए मेरा ख्याल है कि अब आप 3rd टेस्ट मैच में देखें कि शान मसूद को कप्तानी के अलावा अपनी परफॉर्मेंस पर भी बेस करना पड़ेगा, उनको रन्स ऑन बोर्ड करने पड़ेंगे। कैप्टन अगर आपका परफॉर्म करता है ना, तो आपकी टीम जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग एक यूनिट की तरह नजर आती है। तो आई थिंक कि शान मसूद के लिए एक अच्छा मौका है कि 6 मैचों के बाद उन्होंने ये टेस्ट मैच जीता है, और ये अब अगर वो सीरीज जीतते हैं तो उनका नाम भी जो है ना क्रिकेट एनल्स में और हिस्ट्री में आएगा कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज है वो जीती। तो मेरा ख्याल उनको आउटस्टैंडिंगली उनको अपनी परफॉर्मेंस पर ना ज्यादा बेस करना पड़ेगा। 151 रन उन्होंने कर लिए थे, मगर 3 इनिंग्स उनकी जकबा दिगरे फेल गई हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि अगर कैप्टन इफ ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट ना, तो वो अपने 10 प्लेयरों से 100% एक्सपेक्ट करता है। ठीक है जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। कहिएगा, जैसा कि आकिब जावेद की जानिब से ये बार बार कहा जा रहा था कि इसी पिच पर खेलना है, जो स्ट्रेटजी उनकी जानिब से बनाई गई, क्या लगता है उन्होंने पिच को काफ़ी अच्छे से असेस किया था? लेकिन नई सिलेक्शन कमेटी ये तो बनी है अभी, क्योंकि सीरीज के दौरान तनकीद भी हुई थी कि सीरीज के दौरान ही सिलेक्शन कमेटी खत्म कर दी गई, क्योंकि वर्ल्ड कप T20 जब हारे थे उसके बाद वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को जो है सिलेक्शन कमेटी से अलग कर दिया गया था। इसके बाद मोहम्मद यूसुफ ने को 10 दिन पहले जो है रिजाइन दे दिया। तो एक टेस्ट के बाद जो है आकिब जावेद, अजहर अली और अलीम डार को शामिल किया गया, और शायद ये हिस्ट्री में पहली दफा था कि किसी ऐसे अंपायर को जो कि अभी अंपायरिंग करते हैं, और उन्होंने ऐलान भी कर रखा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में इस दफा वो अंपायरिंग करेंगे, इसके बाद मुकम्मल तौर पर रिटायर हो जाएंगे, उनको भी शामिल किया गया। और एक अंपायर जहाँ पे खड़ा होता है, जितनी मेहनत अलीम डार ने की है उनसे बेहतर कोई नहीं समझता कि कैसे बैट्समैन आउट होता है या क्या खामियां या खूबियां पाई जाती हैं बैटिंग में और बॉलिंग में। और फिर असद शफीक जो है उनको बरकरार रखा गया था। तो नई सिलेक्शन कमेटी है, ये नहीं मुराल हुआ होगा नए सिलेक्टर्स का भी, और रावलपिंडी में भी जाएंगे, जैसे अजहर खान साहब भी बता रहे थे कि क्योंकि ऑलरेडी जो है यहाँ पे 5 दिन का पहले टेस्ट खेला गया है, और फिर ये टेस्ट मैच था, गोया कि 9 दिन यहाँ पे टेस्ट मैच खेला गया। अपनी स्ट्रेंथ पे जाएंगे तो टीम का मोराल भी अप होएगा और इंग्लिश टीम को मुश्किलात में भी डाल सकते हैं। इससे पहले जरा फास्ट बॉलर पे अमूमन रावलपिंडी में देखा जाता था कि फास्ट बॉलर फ्रेंडली पिचेस बनती थी। इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान को फास्ट बॉलर बॉलिंग के शोबे में थोड़ा बहरान का शिकार है, शाहीन अफरीदी की वैसी परफॉर्मेंस नहीं है, और नसीम शाह ने यहाँ पे अच्छी बॉलिंग की, स्पीड के साथ की, लेकिन ज्यादा कामयाब नहीं रहे। तो पाकिस्तान को फिलहाल अपनी स्ट्रेंथ पे भी जाना पड़ेगा। जाहिर महमूद को कम ओवर दिए गए, सिर्फ 6 ओवर दिए गए थे। अलबत्ता नोमान अली और साजिद ने तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है ये मैच पाकिस्तान को फतह दिलाई। ओवरऑल हर शोबे में ही मुबारकबाद की मुस्तक है नई सिलेक्शन कमेटी भी, और जाहिर है शान मसूद ने तो सुक्का सांस लिया, 6 मुसलसल टेस्ट हार रहे थे और काफी तनकीद के साथ में थे, लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस उनको बेहतर बनानी पड़ेगी। और कहा जाता है कैप्टन जो है अगर फ्रंट पे आता है, अच्छा गेम का मुजाहरा करता है, तो बाकी टीम का भी मोराल अप होता है। यकीनी तौर पर आज कैप्टन भी खुश नजर आए हैं। सलीम खालिक साहब, अब आप क्या समझते हैं, क्या क्या एरियाज ऐसे हैं जिनके ऊपर काम करने की अभी भी ज़रूरत है? चाहे फास्ट बॉलिंग का शोबा हो, स्पिनर्स हमारे जो हैं उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन बैटिंग लाइन अभी तक सेट नहीं हो पा रही। यकीनी तौर पर कामरान गुलाम को शाबाश भी देनी चाहिए, लेकिन अभी भी काम करने की ज़रूरत है फास्ट बॉलिंग के शोबे में और बैटिंग में। जी बिल्कुल, और फतह मिली बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मसाइल हैं उनको हमको भूलना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा मसला ये है कि जो 10 इनिंग्स में हमारा ओपनिंग पेयर है उसका सबसे बड़ा स्कोर 15 है, जो पिछली इनिंग में इसी मैच में सामने आया था। कभी अब्दुल्ला स्कोर करते हैं तो कभी साइम। इस चीज को मसले को हल करना पड़ेगा। ओपनिंग जरूरी है, एक अच्छा आगाज मिलना जरूरी है, उससे फिर नीचे के बैट्समैन जो है उनको फिर अच्छा खेलने में मदद मिलती है। जल्दी विकेट गिर जाए तो पूरी टीम ही फिर प्रेशर में आ जाती है। फिर शान को भी तसलसल से रन करने होंगे, पहले उन्होंने 100 किया, अब और जरा ऐसा करना पड़ेगा, कैप्टन की तरह खेलें। और मुझे अभी भी लगता है कि इस टीम में बाबर की जगह निकल सकती है, क्योंकि
स्क्वाड का ऐलान बाकी दोनों मैचों के लिए था, अब तो शायद चेंज ना हो। लेकिन अगर बाबर आएंगे तो बैटिंग पाकिस्तान की और मजबूत हो सकती है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ओपनर में से किसी एक को हटा के, शान मसूद ओपनिंग पहले का ओपनर ही थे वो करें, और फिर बाबर की जगह इस तरह से निकल सकती है। फिर एक फास्ट बॉलर आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये मैच जीत ले। देखें, एक बात बहुत याद रखने की है जो बहुत जरूरी है कि इस पिच पे 9वें दिन का मैच हो रहा था, तो यहाँ पर मदद थी स्पिनर्स के लिए। अगला मैच पिंडी पर है। हम लोग कोशिश तो करते हैं हमेशा कि ऐसी पिच बनाए वैसी पिच बनाए, लेकिन फिर बैकफायर कर जाती है। बांग्लादेश के खिलाफ आपने याद होगा कहा गया कि फास्ट पिच है, जब कोई स्पिनर ही नहीं खिलाया ये, और उसके बाद फिर हम लोगों ने स्ट्रगल किया था। तो ये मसाइल है, सामने देखना पड़ेगा। और अगर पिच के ऊपर जा रहे हैं तो फिर 100% इस चीज को मेक श्योर करें कि भाई हाँ ऐसी पिच है, तो फिर जाके इस तरह के रिस्क लें। नहीं तो एक पेसर की अभी भी जगह बनती है, और वो अगर स्क्वाड में आप कोई चेंज नहीं कर, क्योंकि 2 मैच का था, नहीं करना चाहते, तो मीर हमजा मौजूद है, लेफ्ट हैंड पेसर है, अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो उनको खिला सकते हैं। क्योंकि हम हर मैच में आप ये तवक्को नहीं लगा सकते कि ये नोमान और साजिद आउट करेंगे और वो स्पिनर पूरी 20 से, लेकिन सबको परफॉर्म करना पड़ेगा। और बैटिंग में जैसे ओपनिंग की हमने बात कर ली, नीचे भी कामरान गुलाम आए, उन्होंने चले। एक जो खेला था, बाबर आउट ऑफ फॉर्म जा रहे थे, वो उन्होंने हल करने की, वो भरने की कोशिश की। सऊद शकील तसलसल नहीं है, तसलसल लाना पड़ेगा। सलमान अली आगा अच्छा खेल रहे हैं, और अच्छा है हमारे पास नीचे भी एक ऐसा बैट्समैन आ गया जो बड़ी इनिंग खेलने की अहलियत रखता है। तो अब ओवरऑल अगर हम देखें तो हमको कई शोबों में इस वक्त बेहतरी की जरूरत तो नजर आ रही है, लेकिन इस वक्त जश्न मनाएं, पहले जो मैच जीते, फिर आगे यकीनी तौर पर सोचना पड़ेगा। पीसीबी सोच भी रहा होगा कि मैच तो जीत गया, बड़ा गोल्डन चांस है सीरीज भी जीतने का, इंग्लैंड को हराने का, जो पहले हम लोग, और अब तो उससे किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है इस मौके से, इस पे सोचने की जरूरत है। और आई होप इन लोगों ने अब हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी होगी, और जिस तरह अभी आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा और वैसे ही एक गैर मामूली फतह मिली, आगे भी इस तरह के डिसीजन लीजिए। देखिए, हार तो रही रहे, हम लोग काफी अरसे से एक ही बात कर रहे थे कि भाई हार तो रहे हो, तो क्यों एक ही टीम को खिलाए जा रहे हो 3-4 साल से, नए लड़कों को मौका तो दो। तो अब उन्होंने ऐसा किया कि कामरान नए थे, बाकी 2 स्पिनर तो पहले खेलते चले आ रहे थे, लेकिन उनको मौके इतने मिल नहीं रहे थे, अब उनको वापस लेकर आए, एतमाद किया, तो देखिए उन्होंने जितवा के दिया ना। ये मैच जिन्होंने जितवाया है, बिल्कुल सलीम साहब, बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत थी। साथ ही रहिएगा, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सिर नज़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले कहिएगा, पाकिस्तान ने जो मैच जीता है, परफॉर्मेंस रही जिस तरह की, स्पेशली बॉलर्स की, क्या कहेंगे आप? बड़ी खुशी की बात है, काफी देर के बाद ये लम्हा है पाकिस्तान क्रिकेट में, और क्यों इतनी देर की, ये समझ से बाहर है। क्रिटिसाइज तो नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी पहले सिलेक्शन होती रही, पिचेस बनती रही, और पाकिस्तान मतवाता हारता रहा, तो ये भी नहीं को ब्रेव डिसीजन चाहिए था, थोड़ा सा समझ के चलना चाहिए था इनको। इन्होंने लेट किया, मजबूरन किया, लेकिन अच्छा फैसला किया। और फिर उसके बाद जो ये नई सिलेक्शन कमेटी लेके आए, उन्होंने आके बड़े बोल्ड फैसले किए, और जो किए वो उनसे बहुत फायदा हुआ। आप कामरान गुलाम की बात कर रहे हैं, काफी अर्से से पाकिस्तान में वो फॉर्म में था, स्कोर कर रहा था, लेकिन नहीं आ सका, टीम में आया तो वो इतने बड़े शूज उसने फिल किए हैं जो बाबर आजम की टेम्परेरीली टीम से भाग गई, उनकी जगह आके इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी उन्होंने। उसके बाद यही 2 स्पिनर्स पाकिस्तान के लिए खेले हैं। अगर इनको देखा जाए, जो पहले भी जब ये खेले इनकी परफॉर्मेंस तो गंदी तो नहीं थी, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, पर पिचेस की वजह से इनको चांस नहीं मिल रहा था। अब साथ कंडीशन इसको मिली तो उन्होंने करके दिखाया पाकिस्तान को। अभी भी देखें तो पाकिस्तान की टीम जो खेली है, इसमें एक कमी बिल्कुल थी, एक फास्ट बॉलर की कमी थी, और आपने जाहिद महमूद को खिलाया तो उसको ऑलमोस्ट बॉलिंग ही नहीं मिली। तो आई एम श्योर नेक्स्ट मैच में ये इस तरह की गलती नहीं करेंगे, और इंशाल्लाह इस तरह के जो अच्छे फैसले तो होते रहेंगे और जुर्माना फैसले होते रहेंगे।